जैसे कि घोड़ा लव कुछ पकड़ लेगा तो बोलेगा कि हमारे चुनौती स्वीकार करेगा, जिसने हमारे घोड़ा पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। बोला उसको मस्तक पर लिखा होगा घोड़ा के। तो इसने घोड़ा पकड़ लेता है, लव कुछ दिखता है कि साला ऐसा जो ध्यान साला किसका बलवान पैदा हुआ है, ये घोड़ा पर लिख के भेजा था। घोड़ा पकड़ के बांध देता है दोनों भाई, दोनों बांध देते हैं। ये जा सभी इसको भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बता जाता है, सभी को मार मार के मूर्छा कर करके भेजता है, वापस भेज देता है। हाँ वहाँ सभी को मूर्छा कर करके मार मार के भेजता है। इसको बाद में सबसे लास्ट में फिर राम को जाना पड़ता है। राम जाता है वहाँ तो कहता है ये जगह के घोड़ा छोड़ दे बालक, तो तुम्हारा माता पिता का नाम क्या है? हनुमान जी बोलता है कि हनुमान जी न जान क्या होता है, पहले ये बंदी बन जाता है। हाँ बंदी हो जाता है, पहले ही बंदी हो जाता है, ये तो बंदी बन जाता है पहले जाए ना। हनुमान जी नाम ले, मैं नाम सीता कहते थे, इसको कब पड़ जाता है कि सीता का लड़का है दोनों, पता चल जाता है। तो अज्ञात में जान जाता है तो सीता का लड़का है, तो इसमें बंदी बन जाता है। प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। फिर रामचंद्र आता है यहाँ आएगा, यहाँ लड़ने के लिए इसको बोलेगा कि तुम बालक इस घोड़ा को छोड़ दे, जब तक ये लड़ने के लिए तैयार होगा, लड़ाई चालू होएगा, जब तक इसको गुरु आ जाएगा। गुरु आता तब छोड़ देते हैं इसको, गुरु और माता इसको साथ में दोनों आते पता चल जाता है बाद में। दोनों आते हैं ना, गुरु को और इसको माता को, दोनों आते हैं। तो बोलता है किससे तुम युद्ध कर रहा है? तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बाद में जाते हैं वहाँ पे पिताजी के पास। नहीं जाते नहीं, इसको पाँव छू के वापस लौट जाता है। नहीं मिलने जाते हैं वो ना, पाँव छू के वापस लौट जाता है, फिर वन में अपने माता को लेके, माता जी को लेकर। फिर इसने जाते हैं तो वो बोलता है क्या है, वो गाना वहाँ गाता है ना कि मैं बन के बासी नगर जगाने आया, ये गाना गाएगा लव कृष्ण सभी गांव में घूम घूम के, और सभी प्रतिज्ञा इसको बताएगा कि जनक दुलारी को क्या दोस्त था जो वन में भेजाया। तो इसने किसी को मालूम नहीं होगा, तो उसने जब लास्ट में बोलेगा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, रामचंद्र को, रामचंद्र कहेगा कि कैसे मानूं, तो सीता को फिर से उसने अग्निकुंड में डालेगा, इसमें सत्य है कि नहीं, फिर रखूंगा मैं, प्रतिज्ञा लूंगा। तो इसने बोलेगा, वहाँ बोलेगा हे धरती माता फाटो गए, अब मेरे को ले लो गोद में, अब प्रतीक्षा देते देते मैं बहुत थक गया हूँ। तो धरती फट जाती है, वहाँ धरती फाट के गंगा माता निकलेगी, वो गोद में लेके समुद्र हो जाएगी। तब बोलेगा, ये राम बोलेगा कि तू मेरा सीता को वापस लौटा दे, नहीं तो मैं तेरे धरती को उथल पुथल कर दूंगा। तब तक ब्रह्मा विष्णु में सभी पहुंच जाते हैं वहाँ, बोलते हैं राम तुम्हारे सीता तो तुम्हारे जगह पर पहुंच गया, अब तुम्हें जाना। तभी इसने त्याग पत्र लेता है, सभी को त्याग पत्र होता है, लक्ष्मण को, भरत को, बुद्धा को, सबको त्याग पत्र लेकर तभी ये लोग जाते हैं अलग अलग सब। तभी अलग अलग समय से जाना पड़ेगा ना। दशरथ अलग अलग में मर गया, नहीं अलग नहीं मरा। दशरथ को तो श्राप था ना, पहले श्राप दिया था। किसने दिया था? शर्मन के माता पिता। हाँ दो अंधे थे, माता पिता शर्मन की। इसने वन में तप करने गया था ना शर्मन, तो अपने पत्नी को बोल के गया था कि मेरे माता पिता को सुख संपन्न अच्छा से खाना पीना खिला के रखना, कि मैं वन में जाता हूँ तप करने। तो इसने तप करके लौटा ना, तो इसकी माता पोता इसकी पाँव के खरपा पहनता था ना, खड़ाओं के बाद से इसको माता पिता पहचान लिए। तो इसने आया घर पे, तो इसने अपने पहले माता पिता का चरण छूने दिया, प्रणाम करके, तो फिर इसने घर में गया, महल में गया, तो कहा कि हमारे माता पिता के खाना बनाया है भोजन। तो इसने बोला कि हाँ, तो इसने थाली दिया, तो उसमें खट्टा सांस रख के, खट्टा सांस रख के इसको खिलाता था गांधी को। इसको क्या मालूम है, शर्मन की माँ की ये खिलाती थी, इसकी बहू और शर्मन के घर वाली औरत।
तो इसने कहा इसमें क्या है, इसमें क्या है? तो उसने कहा प्रभु इसमें आपके लिए भोजन है, उसमें आपकी माता के लिए भोजन है। तो वो तपेला बदल देता है, वो तपेला इधर रख देता है और ये तपेला उधर रख के वो अपने माता पिता को खिलाने ले जाता है। तो उसने बोलती है कि जुग जुग जी मेरे सरमन पुत्र, आज खाया मैं दूध की खीर। जो 12 वर्ष मन में जाके तपस्या करके आता है, तो 12 वर्ष के बीच में उसको माँ दूध के खीर उसने बदल के खिलाता है ना, तो दूध के खीर होता है। तो उसने बोलता है तो क्या सब दिन तुम्हारे को खट्टा खट्टा ही खिलाता था। तो इसने अपने बीवी को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया था। बीवी को छोड़ दिया, माँ बाप को भार बना के लेके चला। अब माता को तीरथ कराओ, माँ बाप को तीरथ कराने ऐसा बेटा को किसका है? माँ बाप को तीरथ कराने सरमन जैसा किसी को बेटा नहीं अब तक हुआ। ऐसा नहीं बोल। तो इसने दशरथ ने, इसका प्यास लगा था सरमन के अंधांधी के, तो इसने बाण माँ पानी भरने गया, पानी भरने गया तो ये छुप छुप के उसको बाण मार दिया दशरथ ने सरमन को मारा। तो सरमन कुमार तो गिर गया उधर पानी में, तो इसको पानी नहीं भरा है। तो इसने चिल्लाया तो दशरथ दौड़ के गया, अरे क्या हमारे से भाई घोर अपराध हो गया, मैं तो जानता नहीं था कुछ भी, मैं तो हाथी समझ के कि पानी पी रहा है इसलिए मारा मैं, तुम निर्दोषी को मारने के लिए तुमको दंड मिलेगा। तो बोला कि मुझको माफ कर दो भाई। क्या बोला मैं माफ नहीं करूँगा, मेरे माता पिता के जाके तुम पहले पानी पिला, वो माफ कर देंगे तो कर देंगे। तो एक तीर से इसने बोला 3 हत्याएं की है तूने। अरे भगवान तुम्हें जाने, तुम जान, मैं नहीं जानता, मेरा माता पिता जानेगा। मेरा माता पिता का भगवान मानता रहा सरमन ने, ये तो है। सरमन ने अपना माता पिता को भगवान मानता रहा। तो ये गया दशरथ ने वहाँ पानी लेके गया, कहे तुम माता पिता पानी पियोगे। तो इसको पानी पिलाने गया तो उसने सरमन के बाप पहचान लिया, अंधा तो पहचान लिया। बोला कि तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता। पता चल जाता है ये मेरा बेटा नहीं है। तो इसने बोला कि आपको बेटा नहीं रहा क्या? मैंने तो उसको हाथी समझ के बाण मार दिया। इसने बोलता है तो इसकी माता तो तरफ के तो पहले नहीं मर जाती है, तो इसकी बाप जिंदा रहता है। तो इसने बोलता है तुमने एक तीर से 3 हत्याओं की है ना, तो जैसे मैं अपने पुत्र के विरोध में तरफ के मरता हूँ, वैसे तुम भी तरफ के अपने पुत्र के विरोध में मरोगे। तो वही राम को वनवास होता है, तो दशरथ तरफ का मरता है वो।